इधर जो सुकून होती है तो वो रूही के कमरे में आती है और वहाँ पर तोड़ फोड़ करने लगती है, जिसे देखकर यहाँ पर जो रूही होती है तो वो कहती है कि तुम्हें क्या इतने भी मैनर्स नहीं हैं कि किसी दूसरे के कमरे में आने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए, और तुम इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी ये गंवारों वाली हरकतें करती हो। तभी यहाँ पर जो सुकून होती है तो वो मुस्कुराते हुए रूही से कहती है कि वैसे भी नहार से मेरी शादी होने वाली है, और शादी होने के बाद ये सारा कुछ तो मेरा ही है, तो भला मैं तुमसे क्यों पूछूं। जिसे यहाँ पर रूही कहती है कि होने वाली है शादी, ना कि अभी हुई है। अभी वो मेरे पति हैं और कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछना होगा। जो कि यहाँ पर सुकून होती है तो वो कहती है कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तभी रूही वहाँ से चली जाती है। इधर जो यहाँ पर सुकून होती है तो वो सोचती है कि बहुत जल्द ही नहार उसका होने वाला है। इधर जो यहाँ पर नहार होता है तो वो रूही को ये सब कहते हुए सुन लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नहार काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है रूही के ऊपर और कहता है कि मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें घर से धक्के मार कर बाहर निकाल सकता हूँ। और फाइनली ऐसा ही होता है, क्योंकि जो नहार होता है तो वो सुकून के पूरी तरीके से कब्ज़े में होता है, जिसकी वजह से जो कुछ भी सुकून कहती है वो नहार करता जाता है और रूही को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। जब भी वहाँ पर जो है रोकने की कोशिश करते हैं नहार के पिताजी, तभी नहार कहता है कि अच्छा होगा कि आप कोई भी मेरे बीच में मत आइए, क्योंकि मैं सुकून से शादी करने वाला हूँ। और रूही इस बात को लेकर सहमत नहीं है, इसीलिए इसे घर से बाहर जाना ही होगा। और नहार रूही को घर से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि आखिर जो नहार होता है तो सुकून उससे कहती है कि अब हम दोनों को मुझे लगता है शादी कर लेनी चाहिए, जिसे लेकर यहाँ पर जो आखिरकार नहार के घर वाले होते हैं तो वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। लेकिन इस सब को लेकर दादी शाह काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और कहती हैं कि फाइनली अब जाकर रूही से छुटकारा मिल ही जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आखिर जो नहार होता है तो वो घर वालों से कहता है कि आप लोग मेरे शादी की तैयारियां कीजिए। इधर दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि जो रूही होती है तो वो रोते बिलखते हुए जब जा रही होती है, तभी जाकर उसे वही बाबा मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारे घर का पूरा हाल पता है, जिसे लेकर तुम परेशान हो, मैं उसका समाधान भी जानता हूँ। तभी यहाँ पर जो रूही होती है तो वो रोते हुए बाबा से प्रार्थना करती है। तभी बाबा वहाँ पर एक ताबीज़ देते हैं रूही को और कहते हैं कि ये लो ताबीज़, इसे जाकर तुम अपने पति के गले में पहना देना, जिसकी वजह से वो बुरी साया जो है तो वो तुम्हारे पति से दूर हो जाएगी। लेकिन ये काम तुम्हें बहुत जल्द ही करना होगा, क्योंकि अगर एक बार उस आत्मा की और तुम्हारे पति की शादी हो गई तो फिर कोई भी उन दोनों को अलग नहीं कर सकता है। जिसे लेकर रूही काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है और वो घर वापस आती है। लेकिन तभी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर दरवाज़ा खोल सके। लेकिन कैसे भी करके रूही दरवाज़े के अंदर आ जाती है। तभी जब सुबह नहार नहाने जा रहा होता है, उससे पहले जब लेटा हुआ होता है तो चुपके से जाती है रूही वहाँ पर ताबीज़ पहनाने के लिए नहार को। लेकिन नहार तुरंत ही उठ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिसे देखकर वहाँ पर नहार कहता है कि मैं ये ताबीज़ नहीं पहनूंगा। जिसे देखकर नहार काफ़ी ज़्यादा रूही के ऊपर गुस्सा भी हो जाता है और रूही को अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन इधर जो सुकून होती है तो जैसे ही नहार उस ताबीज़ को टच करता है तो सुकून की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर सभी घर वाले डर जाते हैं। तभी अचानक सन्नाटा सा छा जाता है और घर की लाइट भी चली जाती है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि बाबा की ताबीज़ में काफ़ी शक्ति होती है। तो क्या रूही बचा पाएगी नहार को?